हाय एवरीवन, आज आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए ये सीरीज है जो आप लोग दो टाइप की सीरीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा पढ़ते हैं आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं और जो 11th में आप लोगों के कोर्स में है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप लोगों का चैप्टर है सीरीज, उसमें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या। तो हमने क्या लिखा, ए सीरीज ऑफ नॉन जीरो नंबर is called a geometric progression if the ratio of a term and the term preceding to it is always a constant quantity। यानी आप लोग क्या करेंगे, जो एक सीरीज गिवन होगी उसमें कोई टर्म लेंगे, उसके आगे की प्रेसिडेंट टर्म लेंगे, उन दोनों का रेशियो लेंगे। तो वो रेशियो आप किसी भी टर्म का ले सकते हैं, किन्हीं भी दो टर्म्स का, वो हमेशा सेम आएगा। देखिए जैसे 4, 12, 36, 108। तो चलिए इसमें मान लीजिए अपने आपने क्या किया, 12 से पहले वाली टर्म कौन सी है 4, तो 12/4 कितना आया 3। 36 से जस्ट पहले कौन सी टर्म है 12, 36/12 इज 3। 108/36 इज 3। देखिए कांस्टेंट आ रहा है ना, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है और यही जो कांस्टेंट क्वांटिटी आप लोगों का क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक रेशियो। ओके, जब आप लोग जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं तो कहलाता है ज्योमेट्रिक रेशियो, और जब आप लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो वहां कहलाता था अर्थमेटिक डिफरेंस। ठीक है, यहां हम इसको डिनोट करते हैं आर से। अगर आपको इसका कॉमन रेशियो निकालना तो कॉमन रेशियो आर कहलाता है। ओके सॉरी, देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है। अगर आप लोगों ने जैसे ये टर्म्स ली, ये टर्म्स काय में आ गई, ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। जब आप लोगों ने इनका रेशियो करके देखा तो हम ये कह सकते हैं जो दी हुई सीरीज है आप लोगों की वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो हम कह रहे हैं अगर मान लीजिए हमें आप ज्योमेट्रिक सीरीज बतानी है, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। अगर आप लोगों ने बताया ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो अगर हम इन्हें सम करके लिख देते हैं a1 + a2 + a3, जैसे ये टर्म्स हो गए ना, जैसे टर्म ली थी फर्स्ट टर्म को a1, सेकंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3 एंड टर्म को an। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो a1 + a2 + a3 इट्स ऑन an को हम क्या बोलते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। और जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, हमेशा ar⁻n-1। देखिए कैसे आती है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, ओनली a। क्यों होती है ओनली a, इसमें r⁻ एक तरीके से क्या होता है 0, तो हम इसे a बोलते हैं। फर्स्ट टर्म इज a, या कहिए ar⁻0, सेकेंड टर्म इज ar, थर्ड टर्म इज ar², फोर्थ इज ar³। अब जरा देखिए इसका मतलब, आप जब फर्स्ट टर्म ले रहे हो r है ही नहीं, सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आप अगर सेकेंड टर्म बोल रहे हो तो r1 है, थर्ड टर्म बोल रहे हो तो r2 है, तो एक कम है ना आप लोगों का। तो इसीलिए जो स्कैनर टर्म होती है उसका फार्मूला होता है ar⁻n-1, जहां a क्या है फर्स्ट टर्म एंड r क्या कहलाता है आप लोगों का कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। आप रेशियो निकाल कर देखिए, अगर आप लोगों का वो कांस्टेंट क्वांटिटी आता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो आप लोगों की सीरीज है वो जीपी होगी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो इसकी एनाटम आप याद रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा एनाटम दो तरीके से होती है, एक बिगिनिंग से एनाटम और एक लास्ट से एनाटम। तो फार्मूला होता है, तो बिगिनिंग से एनाटम का फार्मूला है, अगर आप लोगों से लास्ट से एनाटम पूछी जाए तो L 1/r⁻⁻1। हमने क्या बताया यहाँ पर, a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। यहाँ पर भी r कॉमन रेशियो है, बट L क्या होगा यहाँ पर, जो आप लोगों का L होगा, दिस इज द लास्ट टर्म, L इज कॉल्ड लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ओके, तो आप लोगों को हमने nth टर्म बताई लास्ट से, और बिगिनिंग से a क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, r क्या होता है कॉमन रेशियो ऑफ सीरीज, यानी कि कॉमन रेशियो का मतलब हुआ T2/T1, यानी कि या कहिए आप लोगों के में टर्म में T2/T1 ना कह के हम a से रिप्रेजेंट करें A2/A1, यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ये आप करके देखिए, अगर आपका रेशियो सेम आता है दैट इज दिस इज इन जीपी। ओके चलिए, अब हम लोगों का ये एनाटम किस फार्मूला है और ये लास्ट से एनाटम का फार्मूला है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोगों से कहा गया गिवन प्रोग्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए गिवन सीरीज, बल्कि सीरीज तब बोलते हैं जब इनके बीच में एडिशन या सब एडिशन, या तो सारे प्लस होंगे या तो अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस होंगे, तो ये सीरीज कहलाती है। अदरवाइज ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर कहिए गिवन सीक्वेंस
अगर आप इनके बीच में साइन नहीं लगा रहे तो ये सीक्वेंस कहलाती है। तो हमारी गिवन सीक्वेंस है 1/4 - 1/2 1 - 2। ये आप लोगों की एक सीक्वेंस है। इन्होंने हमसे पूछा कि ये इसकी जनरल टाइम टर्म फाइंड करें। अब देखिए कहीं ये नहीं लिखा कि ये जीपी है ना, तो पहले आप ये पता लगाइए कहीं लिखा है फाइंड द nth टर्म एंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। हमसे कहा इस प्रोग्रेशन की, यानी कि गिवन प्रोग्रेशन भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सीक्वेंस ना लिख के गिवन प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि किसी एक रूल के अकॉर्डिंग टर्म्स लिखी हुई हो जिनकी आप nth टर्म बता सकते हो और उनके बीच में साइन नहीं हो कोई। साइन का मतलब जैसे हमने सारे प्लस लिए, 1 + 1 माइनस आ जाए या फिर, तो वो कहलाती है आप लोगों की सीरीज। ओके, तो ये प्रोग्रेशन आप लोगों को गिवन हमसे पूछा 9 टर्म फाइंड करिए। अब ये बताइए आप लोग 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़कर आए और अब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आया कहां से। वैसे आएगा आपका जीपी से, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सीरीज है वो है कौन सी। चेक करिए क्योंकि यहाँ कहीं भी जीपी नहीं लिखा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या कहलाती है। उसमें जब आप अरिथमेटिक पढ़ते थे तब भी फर्स्ट टर्म को 1/4 ही बोलते थे, ठीक है। अब मान लीजिए कॉमन रेशो फाइंड करके देखते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। तो आप जरा कॉमन रेशो निकालिए। इसका क्या बताया हमने आप लोगों को, कॉमन रेशो R = या तो T2/T1 या तो A2/A1, क्योंकि आप T से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो देखिए R की वैल्यू निकालते हैं A2/A1, A1 A2 A3 F। तो A2 क्या है माइनस का 1/2, A1 क्या है 1/4। क्या होगा, 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो आंसर आएगा -2। जरा इसका करिए यहाँ से। और अगर हम R किससे निकालते हैं, A3/A2 से, तो करिए A3/A2। ओके, तो ऊपर जाएगा R की वैल्यू कितनी आ गई -2। यहाँ से करिए T4, अगर करेंगे A4/A3 तब भी देखिए -2 ही आएगा। इसका मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, दैट इज क्या हुआ, क्योंकि R = क्या आ गया आपका A2/A1 = A3/A2 इक्वल आ गया ना। यहाँ से हमने 2 R निकाले हैं, एक बार इससे और एक बार इससे, और दोनों क्या आ गए सेम। और किसके इक्वल है, -2 के। Hence given progression is GP. Given progression is geometric progression. तो हमें इससे पता चला कि जो प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। चलिए हमसे क्या पूछा, फोर्थ टर्म पूछी हो, या बताइए फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड A। आप लोगों को A पता चल गया, R पता चल गया। बताइए हमने nth टर्म ऑफ जीपी क्या, बताइए। जब कुछ नहीं लिखा होता दैट इज स्टार्टिंग से ही पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द nth टर्म, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग से पूछा। जनरल टर्म भी पूछी है, जनरल टर्म माने nth टर्म, इसी को क्या बोलते हैं nth टर्म को, जनरल टर्म। आप इसे जनरल टर्म भी कह सकते हैं और nth भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरल टर्म R में भी दे सकते हैं, rth करके बोल लीजिए अगर आप nth नहीं बोलना चाहते हैं। तो जनरल टर्म क्या हो गई, nth का फार्मूला क्या है, AR⁻n-1। तो बताइए ये क्या हो गई, nth टर्म। ये कितने हो गई आप लोगों की, A माने फर्स्ट टर्म यानी 1/4, और R आप लोगों ने कितना लिया 1/2 n-1। दिस इज कॉल्ड nth टर्म और जनरल टर्म। कुछ लोग इसमें R भी लिखते हैं, rth टर्म करके भी लिख सकते हैं, तो आपका n की जगह R आ जाएगा। लेकिन R ही कॉमन रेशियो लेकर चलें, R ही वहां डालेंगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आप nth टर्म दे दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। अब हमसे क्या पूछा, फोर्थ टर्म। तो बताइए फोर्थ टर्म ऑफ जीपी क्या होगी, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। तो एक काम करें, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें n को 4 पुट कर दें। क्या पुट करेंगे, पुट n = 4 इन इक्वेशन 1 करिए। तो A4 फोर्थ टर्म क्या आएगी, 1/4 -2 की पावर 4 माइनस, तो 1/4 -2 का क्यूब। बताइए -2 का क्यूब नेगेटिव होगा, ऑड आ रहा है तो ये नेगेटिव आ गया। यहाँ से कितना हो गया 8/4, तो आंसर आ गया -2। तो देखिए फोर्थ टर्म हमारी कौन सी अच्छा 9th पूछी थी, सॉरी। फोर्थ देखिए हमने फोर्थ निकाली, फोर्थ भी करेक्ट आई है ना, देखिए -2 है। ओके, बट हमसे कितनी पूछी थी वो हमने गलती से यहाँ देख लिया। ये क्या है, 9th टर्म। तो एक काम करिए यहाँ 9th कर दीजिए 9, तो ये आ गया 9 - 1 इज 8। अब देखिए -1 की पावर 8, सॉरी -2 की पावर 8 में देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 8, 2 की पावर 8 अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। -1 की पावर 8 इवन नंबर है, पॉजिटिव हो गया,
2 की पावर 2 यहाँ का कैंसिल करेंगे तो कितनी हो गई 8 माइनस 2, तो 2 की पावर 6। ठीक है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कितना आएगा 64, और ये आ रही है आप लोगों की पॉजिटिव। ठीक है, एक टर्म नेगेटिव एक टर्म पॉजिटिव है आप लोगों की वहां पर। आप लोगों से पूछी 9th टर्म, तो 9th टर्म फिर दोबारा देखिए, आप लोगों ने जो कॉमन रेशो निकाला है वो -2 है, तो 9th टर्म आप लोगों की आ रही है 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, गिवन प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है आप लोगों को यहां पर, ये आप लोगों का इस बार लिखा हुआ है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, इसमें भी नहीं लिखा है, तो ये नहीं पता चल रहा, तो आप जीपी फाइंड करेंगे। तो हमारा गिवन प्रोग्रेशन क्या है, तो आप चेक करके देखिए कौन सी सीरीज है, 3 6 12 24, इट्स ऑन 3072। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे आप लोग, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या है 3, ठीक है, यानी a1, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं इसलिए हम a1 को a कह देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, अब जरा r निकालिए, r कैसे निकालते हैं, या तो a2 अपॉन a1 से या तो a3 अपॉन a2 से, अगर इक्वल आ गया दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो करके देखिए, r कितना होगा 6 अपॉन 3 इज 2, यहाँ से r कितना आएगा 12 अपॉन 6 इज 2, और देखिए 24 अपॉन 12 इज 2, तो यानी कि कॉमन रेशो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, दैट इट इज जीपी, हेंस गिवन प्रोग्रेशन इज इन जीपी। चलिए अब हमसे पूछा क्या है फोर्थ टर्म, तो चलिए लेकिन इस बार देखिए एंड से पूछी है हम लोगों से, एंड से पूछी हुई है, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, यहां लिखेंगे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। ओके, तो फार्मूला हमने क्या लिखवाया था, L 1 अपॉन r की पावर n-1, वेयर L इज द लास्ट टर्म, और देखिए लास्ट टर्म आप लोगों की क्या है 3072, 1 अपॉन r निकाला आपने 2, तो 1 अपॉन 2 की पावर फोर्थ निकालना है, तो n की वैल्यू हो गई 4, r हमें पता है L लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इज 3072, दिस इज कॉल्ड L क्या है क्वेश्चन में 3072। ओके, चलिए अब यहां से क्या हो गया, ये 3072 अपॉन 2 का क्यूब आएगा, यानी 8 आ गई। अब देख लीजिए, अगर 8 से डायरेक्टली डिवाइड हो रही है तो 8 से कर दीजिए। ठीक है, 8 3 जा 24, ठीक है, 6 आएगा, ठीक है, 8 8 जा 64, ठीक है, 3 बचेगा 32, 8 4 जा 32, तो आप लोगों की फोर्थ टर्म आ गई, यानी A4 आ गई 384, ये लास्ट से है, बट ये लास्ट से टर्म है आप लोगों की, लास्ट से फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि फ्रॉम लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से लास्ट टर्म है, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से फोर्थ टर्म निकाली है हमने। ठीक है, अब देखिए विच टर्म ऑफ जीपी इज 1/20, इस बार ये पूछा है, अगर ये प्रोग्रेशन है तो इसकी कौन सी टर्म 1/128 है। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं आप लोगों के आगे के क्वेश्चंस। चलिए आप लोगों के 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ जीपी इज, हमें क्वेश्चन गिवन है यहां पर, गिवन प्रोग्रेशन क्या है आप लोगों का, इस बार देखो ज्योमेट्रिक दिया हुआ है तो लिख दीजिए, गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, सॉल्यूशन नंबर 3, ये आपका 2 1 1/2 1/4 इट्स ऑन, ये आपका प्रोग्रेशन है। ओके, यहाँ पर बताइए फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो a हो गया 2, r क्या होता है बताइए, इस बार तो लिखा है वैसे, तो t2 ये आ गया आपका सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/2, और देखिए अगर इसको करेंगे तो भी 1/2 ही आ रहा है, यानी ये आप लोगों का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमने फर्स्ट और कॉमन रेशो निकाला, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो। अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए लेट 1/28 is the
nth टर्म ऑफ जीपी। हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है, इसको nth मान लेते हैं। तो यानी an इक्वल टू 1/1/28। अब बताइए nth टर्म का फॉर्मूला आप लोगों का क्या है, ए आर की पावर n-1। तो ये हो गया 1/1/28। ए कितना गिवन है हमें, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशो 1/2 की पावर n-1। अब हमें ये नहीं पता ये कितना है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये 2 हो गया 1/128, ये 1/2 है। एक काम करें, इस 2 को यहाँ ले आए और ये आ रहा 1/2 की पावर -1। तो ये कितना हो गया, 2 8 जा 16 यानी कि 256। 1/2 की पावर कितना है, n-1। आप इसे 2 में तोड़िए, देखिए कैसे करते हैं आप लोग, ऐसे 256, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 8। ठीक है। अब ये बताइए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2 की पावर 8 इज 1/2 की होल पावर n-1। क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अगर नंबर सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी 8 इक्वल टू कितना आ गया, n-1। कंपेयर कर सकते हैं 8 इक्वल टू n-1। तो n कितना हो गया, 8 + 1। तो n इज इक्वल टू 9। तो आप लोगों की टर्म कौन सी आ गई, 9। तो आप लोगों का 128 कौन सी टर्म आएगी, 9th। ठीक है। हमसे और क्या पूछा, विच टर्म ऑफ जीपीएस। ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 क्या गिवन है आप लोगों का, 4th टर्म, 7th टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन है। तो देखिए गिवन क्या है, 4th टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू कितनी है हमारी, 10। अब बताइए nth टर्म क्या होती है, nth टर्म ऑफ जीपी क्या लेते हैं आप लोग, फार्मूला ARn-1। और कितनी दी हुई है, लास्ट टर्म यानी nth। तो हमारी हो गई ARn-1 इज 2560। ओके, ये गिवन है। अब एक चीज बताइए जरा, अगर आप थर्ड टर्म लेते हैं तो देखिए थर्ड, यहाँ देखिए 4th है ना, तो AR की पावर 4 - 1 इज 10। यही तो हो गया फार्मूला। 4th का मतलब n को 4 रखेंगे, नहीं तो ध्यान रखिए 4th पूछे तो क्यूब लीजिए, मतलब a तो सेम रहेगा। अगर 4th पूछे तो AR क्यूब, 7th पूछे तो AR 6, एक पावर कम। अगर थर्ड पूछे तो AR स्क्वायर। ओके, तो AR क्यूब इज इक्वल टू 10, ARn-1 इज दिस। तो हमारी 1 इक्वेशन ये हो गई, या 1 इसको मान लीजिए, और ये कितनी हो गई, सेकेंड। अब चलिए थर्ड क्या दिया हुआ है, 7th टर्म, 7th टर्म ऑफ जीपी, ये हमें गिवन है 80। तो 7 टर्म कितनी हो गई, AR की पावर 7 - 1, ये हमें दी हुई है 80। तो AR 6, देखिए डायरेक्ट लिख सकते थे ना हम लोग। ये आ गई आप लोगों की थर्ड इक्वेशन। 7th पूछी तो AR 6, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमने पूरा आप लोगों को फिर भी क्लियर किया है कि हमने n को यहाँ 7 पुट किया। अब एक काम करिए, आप लोगों के पास 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से पहले a और r वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो a कैंसिल आउट, देन फाइंड r। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3 and 1। तो देखिए क्या आ गया, AR 6 अपॉन कितना हो गया, AR क्यूब इज 80/10, 80/10 कितना आ गया, 8, a से a कैंसिल, r क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हैं ना। तो देखिए पावर सेम है, अगर यही तो आ गया r क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, अगर पावर सेम है तो नंबर सेम होगा। तो r इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब r की वैल्यू 2 आ गई। अगर r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो a आ जाएगा। ये कहाँ पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो देखिए a 2 क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो a इक्वल टू 10/8, 2 क्यूब कितना होता है, ये आ गई 5/2। तो आप लोगों की फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन रेशो भी आ गया। अब देखिए क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो तो नहीं पूछा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है। अब नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हुआ आप लोगों से n पूछा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
ए एंड आर इन इक्वेशन 1 में आप वैल्यू को पुट करिए। ए कितना है हमारा 5/2, आर कितना है, आर हमारा 2 की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा आप लोगों का 2560। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इस 2 को यहाँ पे 2 की पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो n माइनस 2 बन जाएगा, और 5 इधर ले आइए, 2560/5 जरा डिवाइड करिए, देखिए फिर दोबारा ये 2 अपॉन में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, n माइनस 1 क्या कहलाएगा, n माइनस 2। 2560 को 5 से डिवाइड करिए, कितना बनेगा, 5 5 जा 25, यहाँ से आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका 2 की पावर n माइनस 2 इक्वल टू 512। 512 को पहले आप बनाकर देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए 512 लिखना है जैसे अभी यहाँ सिखाया था हमने आप लोगों को, 512 देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और देखिए 256 ये रहा पूरा, तो ये कितना आया था आपका 2 की पावर 8, यानी आएगा 2 की पावर 9, तो ये आ गया 2 की पावर n माइनस 2 इज 2 की पावर 9, ये 8 आया था ना, 8, और ये आया आपका 512। ओके, तो यहां से देखिए कंपेयरिंग करिए, n माइनस 2 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू कितना आ गया 9 प्लस 2 यानी कि 11। एक बार फिर देखिए यहां से आप लोगों का ए आर क्यूब 4th टर्म गिवन है तो ए आर क्यूब 10 है, 7th टर्म गिवन है ए आर 6 80 है, हमने दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया, आर क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80/10 यानी 2 क्यूब, तो यहाँ से आर की वैल्यू 2 आ गई, आर यहाँ पे ए की वैल्यू को देखिए, आर की वैल्यू को पुट करिए, कितना हो गया 8, 10/8, 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, ओ ये कितना आएगा, 2 से डिवाइड किया आपने 5/4, ये 5/4 बनेगा, सॉरी अगर हम यहाँ 5/4 लिखते हैं दैट इज ये कितना आएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 5/4 का मतलब है 2 स्क्वायर, 5/4 का मतलब है यहाँ पर देखिए, एक मिनट एक टर्म चेंज करते हैं, यहाँ क्या हो गया 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब जब आप इस पावर को ऊपर लेंगे तो n माइनस 1 में से 2 माइनस होगी तो कितनी बनेगी n माइनस 3, तो यहाँ आएगा n माइनस 3, 9 है, 3 को ऐड करिए कितना आ गया 12, तो यानी कि टोटल टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इज 12। क्या क्या पूछा था हमसे, फर्स्ट टर्म फाइंड करिए, जो हमने a फाइंड की, ये देखिए 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो ये 5/4 आएगी, जब 5/4 होगी 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना माइनस होगा 2, तो 2 की पावर माइनस 3 बनेगा, n माइनस 3 इज 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 3 इज 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। ओके, तो यहाँ पर हमसे एक तो पूछा था कि फर्स्ट टर्म बताइए और एक नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल टर्म्स इस सीरीज के अंदर कितनी होंगी 12। ठीक है, आई होप आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लियर हुआ होगा। ये नया चैप्टर आज स्टार्ट किया है, कल इसी टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में और करवा देंगे ताकि आप लोगों के एनर टर्म, फर्स्ट टर्म है ना, जनरल टर्म्स क्लियर हो जाए। ओके, गुड डे एंड गुड लक।